आसनसोल का रुख कर लेती हूँ। अमरदेव हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। अमरदेव, आसनसोल हाई प्रोफाइल लड़ाई यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ अपनी जो 2021 में बीजेपी ने जो ये सीट टीएमसी से छीनी उसे बरकरार रखने की कोशिश और टीएमसी के लिए अपनी कोई जमीन पाने की जो यहाँ जुगत दिखेगी, मतदाताओं के बीच में क्या माहौल इस वक्त दिख रहा है? देखिए, मैं शुरुआती तौर पर बता दूं कि ये जो पश्चिम बर्धमान का जो इलाका है, यहाँ पर कुल मिला के 9 विधानसभा जो है सीट है और इन सीटों में जो है 3 सीटें जो है 2021 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी और बाकी की जो सीटें हैं वो जो है टीएमसी के खाते में गई थी। इस बार जो है कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा रही है और सीधे तौर पे जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में वो टक्कर है। और सुबह से अगर मतदाताओं को देखें तो मतदाता जो है वो यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके अंदर में जो है सुबह से ही जो है उत्साह देखने का माहौल देखा जा रहा है। वो लोग पहुंच रहे हैं। अभी तो जो है धूप निकल गया है और धूप में भी जो है मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी लंबी जो कतारें जो महिलाओं की जो लगी है, कुछ देर पहले भी यहाँ पर लंबी कतारें पुरुषों की लगी थी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो पुरुष मतदाता इस मतदान में जो भाग ले रहे हैं, उसी तरह से जो है महिला मतदाता जो है चढ़ बढ़कर जो है हिस्सा ले रही हैं। तो आने वाले समय में जो ये जो मतदान का प्रक्रिया जो है देखा जा रहा है कि अच्छी खासी जो है यहाँ पर जो है मतदान की आप बात कर पाएंगे अगर मतदाताओं से? हम बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी, मतदान करने आए हैं, किसी तरह का कोई समस्या है यहाँ पर? पहली बार मतदान कर रही हैं? क्या मुद्दा है आपका बात? आप बताइए, आप यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। अमर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोगों के बीच उतना ही उत्साह दिख रहा है। इस बीच मुर्शिदाबाद, मालदा और आप देख सकते हैं एक तस्वीर और सामने आई है यहाँ सिलीगुड़ी से, जहां पर किस तरह से ईवीएम, अगर हम यहाँ मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ हुमायूं कबीर का विरोध टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे थे, यहाँ झड़प हो गई। ईवीएम को लेकर भारी बवाल यहाँ मालदा में हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा, सिलीगुड़ी में वोटिंग के दौरान यहाँ हंगामा हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। ये मालदा का रुख कर लेते हैं। मालदा में भारी बवाल हुआ है, ईवीएम को लेकर लोग कुछ शिकायत कर रहे थे। प्रशांत, देखिए, मालदा में इस तरीके की एक दो जगह से इस तरह की खबरें आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मालदा में वोटिंग कई जगह पे ठीक चल रही है। मालदा के जो एक मोतीहार करके एक जगह है, विधानसभा है, माटीहार, सॉरी माफ करिएगा, वहां पर बीजेपी कैंडिडेट और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उनके बीच में कहासुनी हुई। माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी में बदला, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक हो गई। कुछ सेक्टर जैसे जो वैष्णव नगर का इलाका है या जो कालियाचाक का इलाका है और जहां से ये सब विधानसभाएं लगती हैं, सोजापुर और वैष्णव नगर विधानसभा, इन सब जगहों पे छुटपुट जगहों पर आपसी तनातनी की बातें सामने के लिए आ रही हैं। मालदा में कुल 12 विधानसभा आती हैं, जिसमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। और जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है, मैं आपको थोड़ा सा माहौल दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस बूथ के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बड़ा बूथ है, आप देख सकते हैं कि लोगों की जो आवाजाही है वो इक्का दुक्का हो गई है। सुबह जो लंबी लाइनें लगी थी वो अब थोड़ी सीमित होती नजर आ रही हैं और लोग जो हैं वो एक एक करके अब आ रहे हैं। और इसमें महिलाओं की संख्या जो होती है वो लगभग बराबर है पुरुषों के। जितने पुरुष आ रहे हैं उतनी ही महिलाएं आ रही हैं। दीदी, वोट डालने जा रहे हैं मालदा में? क्या लगता है? ভালো লেট हो गए, यहाँ तो गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। হলো কিন্তু হিন্দিটা তো বুঝি না, যাই হোক ভোট দিতে এসেছি, ভোট দিব। दादा, गर्मी बहुत है, लेट हो गए क्या? सुबह सुबह आना चाहिए। काम तो है, घर में दुकान है, बिजनेस करता है। बिजनेस ठीक ठाक है? सब ठीक है। धंधा बढ़िया चलता है कि नहीं है? सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, ये बताओ, मालदा तो पूरा एकदम बॉर्डर से लगा हुआ है, हैं? तो पूरा जो एक बना था माहौल, घुसपैठिया, रोहिंग्या, ये सब का असर है इस बार की नहीं? सब ठीक है। हम लोग को क्या बोलेंगे, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग की बोलेंगे। नहीं, मालदा में उस तरीके का माहौल रहता है कि नहीं रहता? हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, हम कोई आपसे थोड़ी ना पूछ रहे हैं।
सिर्फ बता दो हम लोग थोड़ा को सा। कुछ नहीं बताए, हम दुकानदारी करता है तो खाता है क्या दुकानदारी में कोई दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा ये बताओ, पहले जो चुनाव होते थे और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, कुछ अंतर दिखा है क्या? नहीं। पहले जैसे ही है? ये देखिए एक आंटी हैं, छाता लेके, धूप बहुत, और ये कल्चर है पूजा यहाँ का, छाता, आंखों में चश्मा और सर पे छाता, ये यहाँ का রোদ লেগে যাচ্ছে যে हैं? রোদ লেগে যাচ্ছে তো रोज। রোদ্রুস हाँ খুব লেগে যাচ্ছে, ওই জন্য ছাতাটা নিয়ে আসলাম। আর টোটো পেলাম না, হেঁটে আসলাম অনেক দূর থেকে। दीदी ये बताइए कि महिलाएं जो हैं इस बार क्या सोच रही है? এই পরিবর্তন হোক, এটাই अच्छा ওটাই চাচ্ছি, তাহলে একটু উপকার হবে সবারই। দেখা যাক কি হয়, এই তো আর কি বলবো। परिवर्तन। পরিবর্তনটা চাচ্ছে তো, সবাই তো চাচ্ছে পরিবর্তন, আমরাও চাচ্ছি পরিবর্তন হোক, একটু পরিবর্তন দেখা যাক। होगा। মনে তো হচ্ছে হবে, না হলে না হবে, আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। आपको कोई আমরা- सुविधा नहीं? না 1500 আমরা मिल रहा है ना? যেমনই আছি তেমনই আছি, আমাদের ভালো আর মন্দ কি। आप यूथ हैं, वोट डाल दिया? डालूंगी, डाल दिया, डालने जा रहे हो? डालेंगे। डालेंगे। तो इस बार क्या है दिमाग में यूथ के, क्या सोचता है यूथ? यूथ सोचता है इस बार बीजेपी का सरकार आएंगे तो संतरा से उसका जो संतोष चलता है उसका विरुद्ध चल रहा है, और जो बेकार है सब तो चलिए ठीक है प्रशांत, आप बने साथी- रहिएगा। अब मैं पुरुलिया का एक बार रुक कर लेती हूं, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। मतदान केंद्रों के बाहर जो सुबह लंबी कतारें दिख रही थी वो कम होती जा रही है, लेकिन ये तो हर चुनाव का यही रुख होता है। उसके बावजूद यहाँ रिकॉर्ड वोटिंग होती है। पिछले चुनाव 2021 में 82% वोटिंग हुई थी। इस बार का माहौल क्या दिख रहा है सौरभ? आप लगातार सुबह से लोगों के बीच बने हुए हैं, अभी थोड़ी भीड़ भी कम हुई होगी, लेकिन जोश में कोई कमी दिख रही है लोगों के, सौरभ? बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। सुबह का काफ़ी अच्छा माहौल था और निश्चित तौर पर एक पर्व का माहौल जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है लोगों का आना जो है वह काफ़ी कम हो गया है। आप देख सकते हैं अभी इक्के दुक्के लोग जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर सुरक्षा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अभी बीएसएफ के कुछ कमांडेंट आए थे और उन्होंने कहा कि जो भी मीडिया मतदान केंद्र के अंदर थे उनको उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जाएं, क्योंकि आपके पास अंदर रहने के लिए जो चुनाव आयोग का पास है वो नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम भी बाहर आ गए हैं और बाहर ही यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में क्या माहौल है। हालांकि आप देख रही हैं कि जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं वोट अपना डालने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो बाहर आ रहे हैं उनसे हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपने वोट कर लिया? हाँ, कर लिया। तो इस बार जो दिमाग में मुद्दे हैं वो क्या आप लोगों के दिमाग में मुद्दे थे? क्या सोच उस समय थी जब आप ईवीएम का बटन दबा रहे थे? कुछ नहीं, बस वोट, हम लोग वोटर है, वोट दे दिए। अब जो 4 तारीख को देखे क्या फैसला होता है। मुद्दे होंगे ना दिमाग में, कुछ तो चल रहा होगा। पुरुलिया का पिछले 10 सालों से विकास हुआ नहीं हुआ, वो तो देखना पड़ेगा। सर एक बात बताइए कि अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो क्या है पुरुलिया का मुद्दा? पूरा तो हलचल तो 50-50 है। देखिए तो सुदीप बनर्जी जो बीजेपी में है वही अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का है, बहुत काम का आदमी है। और सुजय बीजेपी बार बार बदलाव की बात कर रही है। तो बदलाव तो सभी तो चाहते हैं जो बदलाव हो।